हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा वोकैब सीरीज में। ये सीरीज बड़े धमाकेदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही पसंद तुम्हें आ रही है क्योंकि इस पे हम रेलिवेंट वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, जो तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जो बेस है एक, वही हम पढ़ रहे हैं। ये वोकैबुलरी है वोकैबुलरी सीरीज, वोकैब सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, डिफेंस, बैंकिंग, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, उन सभी के लिए ये वोकैब सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो एक बेस होता है, ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो और तुम्हारे पास एक वोकैबुलरी वर्ड्स इतने सारे हों जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले डाउट क्लियर कर लिया है, ये सीरीज इन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है और वही वोकैब हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एक बेस बने और हमको सारे के सारे वर्ड्स आए। तो जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम रूट वर्ड्स पे बात करने वाले हैं, उसी में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें रूट वर्ड्स बता रहा हूं, वर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ड्स बनते कैसे हैं, वो तुम्हें सिखा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जो वोकैब को पढ़ रहे हैं, जो अपने एम को लेकर सीरियस हैं जॉब के, उनको ये बात पता होगी। जब हमें पता चलता है रूट वर्ड से वर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तब अगर तुम आरसी कर रहे हो या क्लोज टेस्ट, तो उसमें अगर कोई भी वर्ड आएगा तो तुम उसे बेटर समझ पाओगे। अच्छा, ये ऐसे बना था, अच्छा इस रूट वर्ड से बना है, इसकी ये मीनिंग है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस, इसलिए मैंने रूट वर्ड से स्टार्ट किया। तो हमने सारी के सारी क्लासेस पढ़ी है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी जिसपे तुम्हारा रूट वर्ड से रिलेटेड जितना भी एक नॉलेज है, बेसिक चीज, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तब हम फ्रेजल वर्ब आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा रूटीन है। तो अब अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब हम रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है। इसी पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड्स, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से हम और ज्यादा डिटेल में समझते हैं वर्ड्स बने कैसे हैं। आज नया रूट वर्ड हम बात करने वाले हैं, इस पे अटैक करते हैं मीटर में। तुम्हें पता है, इससे पहले हमने क्रोन वगैरह पढ़ लिया। मीटर में अटैक करते हैं। मीटर का मतलब क्या होता है, इससे और कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं और कैसे उन्हें रूट वर्ड से याद रखा जाता है तोड़ तोड़ के, तो वही आज हम सीखते हैं। मीटर की अगर हम बात करें तो मीटर का मतलब होता है मेजर, किसी भी चीज को मेजर करना, या तुम मेजरमेंट भी बोल सकते हो या मेजरिंग भी बोल सकते हो। कुल मिला के जब मापने की बात आती है किसी चीज को, तो उसके लिए रूट वर्ड मीटर का यूज करते हैं। अब इससे जो पहला वर्ड बनता है, चलो उसको देखते हैं। डायमीटर, इसका मीनिंग तुम्हें पता है। डायमीटर ये बना है डाई प्लस मीटर से। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, ये जो डाई होता है ये लैटिन प्रीफिक्स होता है, हमने पढ़ा है। इसका मतलब होता है दो, याद होगा तुम्हें, मोनो, डाई, ट्राई, तो ये सब लैटिन प्रीफिक्स होते हैं। डाई मतलब दो, मीटर मतलब मेजर, मापना। तो देखो, जैसे सर्किल है, सर्किल के सेंटर से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस सर्किल को दो मेजरमेंट में बांट देती है, या तो दो रेडियस में बोल सकते हो या तो दो सेमी सर्कल में बोल सकते हो, तो उसी को हम डायमीटर कहते हैं, दो मेजर। तो जब भी सेंटर से कोई लाइन जाती है, वो दो मेजरमेंट में इसको बांट देती है, या तो दो रेडियस बोलो या तो दो सेमी सर्कल में, तो उसी को मेजर करने के काम आता है डायमीटर, उसी को बोलते हैं डायमीटर। बस इतना सिंपल सा है। बिल्कुल ड्राइंग के साथ हर चीज तो मैं बता रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। देखो, अगर तुमको केवल रटना है तो रटने के लिए तो काफी बुक्स है, काफी पीडीएफ है, नोट वगैरह है, उससे तुम रट सकते हो। लेकिन जो मैं ये क्लास ले रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है, कैसे वर्ड बनते हैं, क्या उनकी मीनिंग होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वही चीजें बता रहा हूं ताकि तुम बेटर समझ पाओ वोकैब को। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर। तुमने सुना है पेरीमीटर क्या होता है, चलो इसको भी देखते हैं। इसमें करते हैं अटैक। पेरी, पेरी रूट वर्ड का मीनिंग तुम्हें अगर बताऊं तो इसका मतलब होता है अराउंड या बाय द एज ऑफ, मतलब किसी भी चीज के किनारे से अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है पेरी। पेरी से ही रिलेटेड एक रूट वर्ड हमने पढ़ा था, पैरा। पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, परे किसी भी चीज के। याद है तुम्हें, इसी से रिलेटेड पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। पैरा हमने पढ़ा था, पैरामाउंट पढ़ा था, याद होगा। इसी से रिलेटेड होता है पैरामिलिट्री। माउंट मतलब होता है जिस चीज में चढ़ते हैं, और पैरा मतलब जिस पे चढ़ा ना जा सके, इम्पॉसिबल हो चढ़ना। पैरा मतलब बियॉन्ड। वैसे पैरामिलिट्री, ऐसी मिलिट्री जो किसी की भी कंट्रोल के बियॉन्ड हो,
मतलब उसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, उसी को हम पैरामिलिट्री बोलते हैं। तो पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, वैसे ही पेरी, पेरी का मतलब होता है राउंड या बाय द एज ऑफ, किसी भी चीज से किनारे से। पेरी मीटर मतलब मेजर करना, तो किसी भी चीज के किनारे से मेजर करना, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर जो यूज होता है वो होता है साइड्स के लिए, ऐसा फिगर जिसके साइड्स हो, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल की बारे में बात करें तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, उसकी 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेड्थ होती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2l+b। पेरीमीटर मतलब जब हम इसके साइड्स को नापते हैं, लेंथ ब्रेड, तो उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर मतलब किसी के बी साइड से इसको नापना, मेजर करना। अगर हम, ये तो साइड्स के लिए, अगर हम किसी ऐसी की बात करें जो कि कर्व हो, अगर हम कर्व की बात करते हैं तो कर्व के लिए आता है सरकम, मतलब जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये सर्किल है तो इसको नापना होगा, इसके किनारे को नापना होगा, एजेस को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरकम, सरकमफेरेंस तुमने सुना होगा, तो उसी से निकला है। कर्व की अगर हम बात करें 2πr होता है। मैथ्स तो तुम्हें पढ़ी होगी, आती होगी तुम्हें मैथ्स, तो यही है हमारा पेरीमीटर। पेरी मतलब किसी भी साइड के एजेस के साइड और उसको मेजर करना। जैसे फुटबॉल फील्ड है या ये कोई फील्ड है, तो देखो इसके साइड्स को अगर हम मेजर करेंगे तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर, साइड्स को मेजर करना। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझ पे आ गई होगी कहानी। एम मीटर की अगर हम बात करें तो एम मीटर तुमने सुना है, फिजिक्स के स्टूडेंट पीसीएम वाले तो जानते होंगे एम मीटर को अच्छे से। एम शॉर्ट फॉर्म है एम्पियर की, एम्पियर। अब इसको मैं थोड़ा तुम्हें लोकल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो हम सबके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये सब के सब करंट से काम करते हैं। हम स्विच लगाते हैं और वायर के थ्रू करंट आता है, तो वायर की कैपेसिटी को मेजर करने वाली यूनिट को हम एम्पियर बोलते हैं, और जो उस एम्पियर को नापती है उस मशीन को हम एम मीटर कहते हैं। एम मीटर मतलब जो करंट को नापती है, तुम ये बोल सकते हो करंट को नापने वाले डिवाइस को एम मीटर। ऐसा कुछ होता है, अगर यहाँ पे तुम 2 तारे लगाओगे, उससे करंट पास करोगे, तो ये जो निडल होती है ये बताती है कितने करंट पास हो रहा है, एम मीटर। एम्पियर करंट की फॉर्म होती है, ऐसा यूनिट एम्पियर। तो ये हिलता है, ये निडल अभी 0 में है, इसका मतलब करंट नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई वायर लगाओगे 2, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ से फिर वो हिलेगा, डिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कितना करंट है उसमें। तो इसी डिवाइस को हम एम मीटर कहते हैं, तुमने देखा होगा अपने फिजिक्स लैब में। नेक्स्ट आते हैं बैरोमीटर की बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ा है भाई, पिछली क्लास में पढ़ा है बैरो। बैरो का क्या मतलब होता है? बैरो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेशर। बैरो मतलब प्रेशर, मीटर मतलब मेजर। तो जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसे हम बैरोमीटर बोलते हैं। जब भी किसी प्रेशर को मेजर करते हैं, देखो जैसे तुम साइकिल या स्कूटी या बाइक में हवा भरवाने जब जाते हो, तो हवा भर के वो एक डिवाइस लगाता है। जब हवा भर लेता है उसके बाद एक डिवाइस चेक करने के लिए हवा को, उसके प्रेशर को चेक करने के लिए, उसे ही हम बैरोमीटर कहते हैं। ये कुछ ऐसा भी होता है बैरोमीटर। और तुमने एक देखा होगा जब तुम जाते होंगे तो वो कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखता है बैरोमीटर। ये एक नीडल होती है ऐसे, इस तरीके का तुम्हें बैरोमीटर दिखता है, जो वो टायर में लगाता है, टायर की हवा या प्रेशर को चेक करने के लिए। वैसे बाइक या स्कूटी में तो 35 psi भरती है हवा। खैर, तो बैरोमीटर इसको बोलते हैं हवा भरने के लिए। अगर हम हवा भरने की बात करें टायर में, तो उसके लिए आता है इन्फ्लेट द टायर। ये हम बोलते हैं इन्फ्लेट द टायर। फ्लेट, फ्लेट मतलब होता है हवा भरना, फुलाना, और इन मतलब होता है इनसाइड। हमने पढ़ा था इन मतलब इनसाइड, तो अंदर हवा भरना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेट। अगर हम इसी में इन की जगह यहाँ पे प्रीफिक्स हटा के से डी कर दे तो वो बन जाएगा डिफ्लेट, मतलब हवा निकालना। क्योंकि डी का मतलब हमें पता है आउट करना, तो डी मतलब आउट, तो हवा निकालना। इन मतलब इनसाइड, तो हवा अंदर भरना, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेट द टायर। और जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस प्रेशर चेक करता है हमारे टायर्स में। इसी डिवाइस को हम टायर प्रेशर गॉज के नाम से भी जानते हैं। तो खैर, कहानी बड़ी लंबी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। क्रोनोमीटर, ये तो बड़ा ही इजी है। क्रोनोमीटर ये हमने पढ़ा है, क्रोनोमीटर। क्रोन मतलब क्या होता है? ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसी से हमने अपनी वोकैब सीरीज की रूट वर्ड्स की स्टार्टिंग की थी। क्रोन मतलब होता है टाइम। ओ मतलब होता है ऑफ, क्रोन मतलब टाइम, मीटर मतलब मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, जब हम टाइम को मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम क्रोनोमीटर बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल है, टाइम को मेजर करने वाले डिवाइस को, जैसे ये है। अच्छा, ऐसे ही मुझे इससे याद आया एंटीकाइथेरा, एक मैकेनिज्म मिला था, तो वैसे था वो टाइम को मेजर करने वाला। उस पर एक मूवी भी बनी है अभी, इंडियाना जोन्स की।
तो खैर टाइम मिलेगा तो देखना जरूर, बहुत अच्छी है। ग्रेविमीटर की तरफ बढ़ते हैं, अब इसको भी जानते हैं जरा। मजा आ रहा है? देखो ऐसी तो यही तो मजा है वोकैब का। जब तुम रूट वर्ड से सीखते हो चीजों को तो तब तुम्हें पता चलता है वर्ड्स कैसे बने हैं, उनको तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो, और जब एग्जाम में आएगा वो तो तुम उसको बड़ी इजीली सीख लोगे। ग्रेविमीटर ये बना है ग्रेवी रूट वर्ड से। ग्रेवी रूट वर्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रेवी से जो एक वर्ड बना है ग्रेविटी, इसको तुम जानते होंगे भली भांति। तो अब बात करते हैं, ग्रेवी का मतलब होता है अट्रैक्ट, इसीलिए ग्रेविटी से बना है। ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जिसको जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो अर्थ में है। हमको लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, वो केवल अर्थ में ही है, ऐसा नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जहां भी मासेस हैं उन सब का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अपना अपना। ग्रेविटेशनल असली में फोर्स नहीं है, एक फील्ड है जो हर मास प्रोड्यूस करता है। जैसे अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसे सन सूरज है, उसकी भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो भी सबको, जो सोलर सिस्टम है, सब प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, रिपल्सिव नहीं, फोर्स नहीं है। वो मैग्नेट की तरह रिपल नहीं करती है, वो केवल अट्रैक्ट करती है। तो जितना बड़ा मास होता है उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी, उतनी ज्यादा फोर्स होती है उसकी। हर चीज की अपनी अपनी फोर्स होती है। जैसे मून है, मून की भी अपनी फोर्स है। अगर मून, जैसे तुमने देखा होगा टाइड्स जो आती हैं पानी में, लहरें, तो वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आती है। और अगर उसकी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स हल्का सा हिल जाए, इधर उधर हो जाए, तो अर्थ में सुनामी आ जाएगी, तबाह हो जाएगी, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज की। और इंसानों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बहुत सारी फोर्सेस होती है, न्यूक्लियर फोर्स, तो इंसानों के बीच में भी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्ट करती है, लेकिन इतनी कम होती है कि हमें महसूस नहीं होती है। तो खैर ये बात रही। तो ग्रेवी मतलब होता है अट्रैक्ट, इसी से बना है ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करता है उस डिवाइस को हम ग्रेविमीटर कहते हैं। यहां पे लिखा है मेजरिंग हैवीनेस। हैवीनेस मतलब वही है ग्रेविटी। जितनी ज्यादा कोई चीज हैवी होगी, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी होगी। यही है वो मशीन जो ग्रेविटी को मेजर करती है। बड़ी खतरनाक है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे और बेटर समझ पाए, ठीक है। गायरोमीटर, बहुत सारे जैसे गायरो, बहुत सारे जायरो पढ़ते हैं। खैर जायरोमीटर बोलो या गायरोमीटर बोलो, तुम्हारी मर्जी है। बात करते हैं इसमें गायरो या जायरो। इसका मतलब तुमने देखा होगा, एक डिवाइस होता है कुछ इस तरीके का। ये देखो, ये तुमने देखा होगा इसको, इसी को बोलते हैं गायरो या जायरो। इसी से एक वर्ड बनता है जायरिकल या गायरिकल। अब देखो अगर मैं बात करूं तो गायरो ये डिवाइस है, इस टाइप का डिवाइस होता है। ये डिवाइस अपने आप पे तो नाउन है, अगर हम इसके पीछे CAL लगा दे तो ये तब एडजेक्टिव बन जाता है। इतना क्लियर है सबको? तुमने कभी बाज या चील को नोटिस किया है? जब वो हवा में घूमते हैं, उड़ते हैं, तो वो गायरिकल मूवमेंट करते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूम के वो बीच में आते हैं, और जब सेंटर में आते हैं तो स्टैटिक हो गए, तब जाके अटैक करते हैं। तो उसी को हम गायरिकल मूवमेंट बोलते हैं। जायरो से बनाए हो। तो ये डिवाइस होता है जो नापता है। देखो ये जो डिवाइस है, ऐसा टाइप का डिवाइस, इसको बोलते हैं गायरिकल। इस डिवाइस की जो टर्निंग्स होते हैं उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम गायरोमीटर बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा है वो। गायर एक डिवाइस है, नाउन। गायर एक डिवाइस है, गायरो बोलो या गायर बोलो, इस टाइप का डिवाइस होता है। इसी के टर्निंग्स को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम गायरोमीटर बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये किसी भी चीज पे बैलेंस हो सकता है। तो खैर बहुत लंबी कहानी है। आगे बढ़ते हैं मेगामीटर का। मेगा अगर रूट वर्ड को हम जाने तो मेगा वर्ड तुमने सुना होगा, साउथ इंडियन मूवीज पे सुना होगा, मेगा स्टार चिरंजीवी ये सब। तो मेगा मतलब इसके दो वैसे तो मीनिंग होते हैं, एक है लार्ज और एक है ह्यूज। लार्ज मतलब होता है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ह्यूज मतलब जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। खैर तो मेगा मतलब होता है लार्ज या ह्यूज, जिसको हम विशाल बोलते हैं, जो विशाल हो, जिसका आकार बहुत बड़ा हो, उसको बोलते हैं हम मेगा। तो जो विशाल चीजों को मेजर करता है उसी को हम मेगामीटर बोलते हैं। किसी भी चीज जो बहुत ही बड़ी हो उसको मेजर करने के जो काम आता है उसी को हम मेगामीटर बोलते हैं। इस टाइप का वो मीटर होता है। इसी को जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जिनका आकार बड़ा होता है उनको नापने का काम आता है मेगामीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, या टी नहीं है, आई है।
आई, ऐसे कर लो उसे, आइसो पेरीमीटर। अब इसकी अगर हम बात करें आइसो पेरीमीटर की, तो आइसो मतलब होता है, लिख रहा हूं, उसके बाद आइसो मतलब इक्वल। अब तुम बताओ, तुमने सुना है एक ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्या बोलते हैं उसको, आइसो से स्टार्ट होता है वो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, आइसो मतलब होता है इक्वल, जिसको हम हिंदी में, चलो एक चीज तुम्हें हिंट देता हूं, हिंदी में उसे हम समद्वि बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समान दो भुजाएं हैं जिसकी, समान दो भुजाएं हैं जिसकी मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल है, उसी को हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा। तो आइसो मतलब होता है इक्वल, पेरी अभी हमने पढ़ा, पेरी मतलब होता है अराउंड, और मीटर मतलब होता है मेजर। तो जब हम किसी भी चीज के जो इक्वल होती है दोनों साइड से उसको मेजर करते हैं तो उसी डिवाइस को हम आइसो पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज जिसके दो साइड्स इक्वल हो, उसी चीज के साइड्स को मेजर करने वाले डिवाइस को हम आइसो पेरीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेगोमीटर, इसे असली में प्लेगामीटर पढ़ते हैं, प्लेगामीटर, ये रूट वर्ड से बना है प्लेगो, इसको भी जानते हैं प्लेगो। अब इसका मीनिंग क्या होता है तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा, प्लेगो मतलब होता है एयर, या जिसको बोलेंगे हम ब्लो, जोरों का झटका आए जोरों से लगा, झटका, ब्लो मतलब होता है झटका, तो जो झटके को मेजर करता है उसे हम प्लेगोमीटर बोलते हैं। खैर ब्लो का मतलब झटका भी होता है, ब्लो का मतलब फूंक मारना भी होता है, जैसे हम मारते हैं फूंक। तो जब किसी भी चीज के बहाव को हम मेजर करते हैं उसी को हम प्लेगोमीटर बोलते हैं। किसी भी चीज के बहाव को, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, किसी भी चीज के बहाव को हम प्लेगोमीटर बोलते हैं, मेजरिंग ब्लोस, बहाव को। चलो नेक्स्ट स्पीडोमीटर, खैर ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्पीड गति, ओ मतलब ऑफ, मीटर मतलब मेजर, तो मेजरिंग ऑफ स्पीड, उसी को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। हमारी कार बाइक में सब पे लगा होता है, जो हमको इंस्टेंट हमारी स्पीड बताता है कितनी भी स्पीड है। अरे बाप रे 200 की स्पीड में चला रहे हो आज तो सीधे जाएगा वो ऊपर, या तो माई वे या तो स्काई वे, सीधे ऊपर जाएगा वो। तो स्पीड को जो मेजर करता है उसी को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर ये भी बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इसको भी जानते हैं सिस्मो। अगर हम सिस्मो की बात करें तो सिस्मो मतलब होता है अर्थक्वेक, भूकंप। सिस्मो मतलब अर्थक्वेक, मीटर मतलब मेजरिंग, तो जो अर्थक्वेक को नापता है उस डिवाइस को हम सिस्मोमीटर बोलते हैं। अब अगर यहां पे मैं सिस्मो के बाद लगा दूं ग्राफ, तो तुमने सुना होगा सिस्मोग्राफ, मतलब वो ग्राफ, वो डिवाइस जो भूकंप की इंटेंसिटी को नापता है, कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था, कितना ज्यादा था, उसकी इंटेंसिटी को नापने वाले ग्राफ को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रही है देखो, ये मशीन नापती है भूकंप को, और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इस पे देखो ये डिफ्लेक्शन होती है, और जब भूकंप आता है तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे हमको पता चलता है कितना ज्यादा, कितना इंटेंसिटी थी भूकंप की, कितने मैग्नीट्यूड का था वो। तो जब भी हमको, जैसे ईसीजी के टाइप का, ईसीजी तुमने देखा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, खैर वो तो अलग है हार्ट की, लेकिन ये भी देखो ऐसा होता है, ऐसे होता है, और जैसे जैसे भूकंप बढ़ता है, जैसे आता है तो इतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, इससे पता चलता है कितना इंटेंसिटी थी भूकंप की, तो इसी को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और जो ये डिवाइस है जो नापता है भूकंप को, इसको हम सिस्मोमीटर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वोल्टामीटर, ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, वोल्टा बना है वोल्ट से, वोल्ट होती है हमारी करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट वोल्ट जिसको बोलते हैं हम। तो जो वोल्टेज को नापता है, इलेक्ट्रिसिटी को नापता है घरों में, हमको पता है, तो जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वोल्ट आता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए हम वोल्टामीटर का यूज करते हैं। इस पे भी दो तारे लगाओ, उस पे कितनी वोल्टेज है, कितना करंट पास हो रहा है, वह तुम्हें बता देगा, डिफ्लेक्ट होगा वो। नेक्स्ट हाइपरमेट्रिक, हाइपर बड़ा ही इजी है, हाइपर तुम्हें पता है इसका मतलब होता है ओवर, तो वो चीजें जो ओवर होती है उनको नापने का काम आता है, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रिक। ये ज्यादातर पोएट्रीज के लिए यूज होता है, पोएट्स के लिए यूज होता है, ये देखो ये पोएट्रिक, तो पोएट्स के लिए यूज होता है। हाइपर मतलब होता है ओवर, जैसे हम किसी को बोलते हैं यार तू हाइपर क्यों हो रहा है,
तो इतना ओवर गुस्सा क्यों आ रहा है? उसी के लिए है। तो ये पोएट्स के लिए यूज होता है, पोएटिक स्टाइल्स में इंग्लिश में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हीलियोथर्मोमीटर, ये तुमने सुना होगा, हीलियोथर्मोमीटर। अब इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, बहुत इजी है। देखो जब हम रूट वर्ड से किसी को तोड़ते हैं तो बड़ा ही इजी होता है, मजा आता है। हीलियो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब क्या होता है जानते हैं। अगर हम हीलियो की बात करें तो हीलियो मतलब होता है सन, थर्मो की बात करें तो थर्मो मतलब होता है हीट, ओ मतलब ऑफ, मीटर मतलब मेजरिंग। तो जब हम सन की हीट को नापते हैं तो उसे हम हीलियोथर्मोमीटर बोलते हैं। इतना इजी है, हीलियोथर्मोमीटर, जब सन की हीट को नापते हैं। इसी से तुमने पढ़ा हुआ एक और आता है थर्मोमीटर, हीट को नापने के लिए। जब किसी को फीवर होता है तो थर्मोमीटर से नापते हैं हीट। एक और आता है थर्मोडायनेमिक्स, तुमने सुना है थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, दो पार्ट हैं इसके, दो चैप्टर हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो इसका मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन हीट, जब हीट में चेंज आता है उसी को पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर एक वर्ड तुम्हें पता हो तो तुम उससे कितने भी वर्ड बना सकते हो। यही क्लास तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होता है? अब इस रूट वर्ड पे हम बात करते हैं एनीमो की। अगर हम बात करें तो एनीमो मतलब होता है एयर, हवा। जब ये स्टैटिक पोजीशन में होती है तो उसको एयर बोलते हैं, हवा बोलते हैं। जब ये बढ़ जाती है, इसका मूवमेंट इसमें आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रीज। और इसी पे जब और ज्यादा इसकी स्पीड हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं विंड। तो इसी विंड को नापने के लिए, इसकी स्पीड को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे एनीमोमीटर कहते हैं। मेजरिंग विंड्स यहां पे लिखा है, देखो ऐसा कुछ टाइप का होता है। हवा चलती है तो ये घूमता है, जब घूमता है तो नीचे मेजर करता है स्पीड कितनी है, विंड स्पीड जिसको बोलते हैं। तो हवा को नापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। बहुत इजी है। देखो हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तो हमने पढ़ा जब किसी भी चीज के प्रेशर को नापना हो, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वो हम करते हैं बैरोमीटर का यूज। फिर हमने पढ़ा जब किसी भी चीज के बहाव का नापना हो, चाहे वो पानी हो चाहे एयर हो, किसी भी चीज के बहाव को, तो बहाव को नापने के लिए हम करते हैं प्लेगोमीटर का यूज। और जब किसी भी एयर की बहाव को नापना हो, विंड की स्पीड को नापना हो, एयर के बहाव को, तो एयर के बहाव के लिए हम यूज करते हैं ये एनीमोमीटर। देखो कितनी सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं एक ही चीज से। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्री। अब हमको पता है एंथ्रो मतलब क्या है, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। एंथ्रो रिलेटेड है ह्यूमन से, तो मनुष्य या मानव जाति की उत्पत्ति, उसमें परिवर्तन, उसमें ग्रोथ, उसमें डेवलपमेंट, उसमें विकास, इन्हीं सबको जानते हैं। जब उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को मेजर करते हैं, तो उसी को हम एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। इंसान के शारीरिक संरचना में कैसे हमने ग्रोथ की है, उसी की स्टडी को हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये हाथ है, हाथ में ये माना जाता है जितना ये अंगूठा हाथ से दूर जाता है, इसका मतलब उतनी ही स्पीशीज ने ग्रोथ की है। अंगूठा बहुत ही स्पेशल है। अगर तुम जानवरों को देखोगे तो जानवरों पे अंगूठे डेवलप नहीं होते, अंगूठा नाम की चीज नहीं होती, थंब नाम की। जितना अंगूठा हाथ से दूर जाता है, देखो जब हमारे अंगूठे का डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ, तो अंगूठे से हमारी पकड़ बनी। जब हमारी पकड़ बनी तो उसी से अस्त्र शस्त्र आए, उसी से फिर हमने व्हील बनाई, आग जलाई। आग जलाने के लिए अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना अंगूठे के आग नहीं जलाई जा सकती। अब तुम बोलोगे सर माचिस से, अरे भैया माचिस से नहीं, मैं उस एज के बारे में बात कर रहा हूं, स्टोन एज, जिस टाइम कुछ नहीं था। तो जब हमारे अंगूठे की ग्रोथ हुई, इसका डेवलपमेंट हुआ, उसी से पकड़ बनी और पकड़ से हर चीज आई। तो इसीलिए खैर इसी की स्टडी को मैं ज्यादा आगे चले गया। तो जब हम मानव शरीर संरचना की कैसी प्रकृति हुई, उसी को हम जब पढ़ते हैं, उसी को नापते हैं, तो उसे हम एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। ये देखो ये बैठी है, कैसे बैठी है, देख रही है डिस्टेंस, ये सब पूरा टाइपिंग कर रही है। देखो पहले हम कैसे थे स्टोन एज में, और आप देखो कितने एडवांस हो गए, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो उसी की ग्रोथ को बोलते हैं। खैर आगे साइकोमेट्री। अगर हम साइकोमेट्री के बारे में बात करें, साइकोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत इजी है। ये आया है साइकी वर्ड से,
साइकी मतलब होता है माइंड या बिहेवियर। माइंड या बिहेवियर से रिलेटेड है ये वर्ड साइकी, इसका मतलब होता है। तो साइकी मतलब माइंड या बिहेवियर, ओ मतलब ऑफ, मैट्री मतलब मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, उसी को हम बोलते हैं साइकोमेट्री। जब हम माइंड या बिहेवियर को मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं। इसी से वर्ड बना है साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक। जब किसी को टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, या ब्रेकअप हो जाए तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, तो तब वो जाता है साइकेट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास। तो मनोवैज्ञानिक क्या देखता है भैया? दिमाग और बिहेवियर ही देखता है। तो वो भी साइकेट्रिस्ट भी बनाए साइकी से, माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड टर्म है। तो यही होता है भाई। देखो एक वर्ड से तुम्हें कितनी सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट के दो, जियोमेट्री। खैर इस पे तो हमने चर्चा की थी, तुम सभी को पता है। जियो, जियो मतलब होता है अर्थ, मैट्री मतलब मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ की मेजरमेंट करते हैं, उसके डायमेंशन की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो उसी को हम जियोमेट्री बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है अलजेब्रा में, मैथ्स में। ये देखो अर्थ की जब रेडियस को हम करते हैं मेजर, तो उसी को हम जियोमेट्री बोलते हैं। कैसे? देखो एंगल, थीटा, कॉस थीटा, ये सब तुमने पढ़ा होगा। लास्ट जो वर्ड है पीडोमीटर। पीडोमीटर क्या है? अगर इसके बारे में बात करें तो पीडो वर्ड दर्शाता है फीट को, पैर को। जब हम पैरों को, और मीटर दर्शाता है मेजरमेंट, तो पैरों को मेजरमेंट, इसी को हम पीडोमीटर बोलते हैं। वो डिवाइस जो पैरों को नापता है। तुमने सुना होगा मैनिक्योर पेडिक्योर, सुना होगा। मैनिक्योर मतलब हाथों का ट्रीटमेंट, हाथों या नेल्स का ट्रीटमेंट। खैर मैं आगे नहीं जाऊंगा ज्यादा। और पेडिक्योर मतलब फीट का ट्रीटमेंट। इसी वर्ड से बने हो पैडी, पैडो से। पेडिक्योर, मैनिक्योर। लड़कियां तो जानती होगी, या जिनकी शादी हो गई है, लड़का लड़की, वो भी जानते होंगे, उन्होंने भी पार्लर जाके करवाया होगा। तो खैर वो सारे के सारे वर्ड बने हैं पैडो से। पैडो मतलब होता है फीट, उसी से बना है पेडिक्योर। इसका मतलब होता है पैडोमीटर, मतलब वो डिवाइस जो नापता है पैरों। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, हर चीज तुम्हें समझ पाई होगी। देखिए अगर रटने की बात है तो तुम किसी भी बुक से रट सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा। अगर तुम्हें वोकैब में बेस बनाना है और तुम सच में चाहते हो एग्जाम निकालना, तो भाई जो ये रूट वर्ड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि इंग्लिश पे तुम्हें इंटरेस्ट आए और तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता चले, शब्द बनते कैसे हैं, शब्द विज्ञान तुम्हें समझ पाए। इसलिए मैंने रूट वर्ड से स्टार्ट की क्लास। आज की क्लास मुझे पता है बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर तुम्हें सच में पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। अब तुम्हारा केवल एक काम है, इसको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करना 10 मिनट लगेंगे हार्डली, लेकिन रिवाइज करना मल्टीपल टाइम रिवाइज, ताकि वो दिमाग में घुस जाए बात। अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो भाई देखो जो हमने करवाया है वो तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा। तुम टेलीग्राम चैनल में जाओ, ज्वाइन करो और सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड करके उसका रिवाइज करते रहो। अगर तुमने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, जल्दी से उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं